वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जिले से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं यूपी की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, बरेली में पेट्रोल डीजल महंगा। यूपी में आज तेल के भाव। देश भर में आज 10 अक्टूबर को पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत में ईंधन की कीमत तय करती है कि यूपी के प्रमुख शहर बरेली में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी देखने को मिली। लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर के रेट में तेजी से आई। वहीं आगरा के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निकाय चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने में जुटी भाजपा। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने बड़ी विजय का लक्ष्य रखा है। इसे पाने को पार्टी की निगाह सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करने पर है। पिछड़े दलितों को साधने पर ज्यादा फोकस है। आगामी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और 6 अक्टूबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पार्टी वार्ड स्तर मनाई। बूथ समितियों का गठन भी सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर ही होगा। यूपी में इन 2 कामों के लिए फ्री में जमीन देगी यूपी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में नए राजमार्गों और ग्रीन फील्ड सड़क परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार सरकारी भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी मौजूद रहे। मुलायम सिंह यादव की तबीयत में अब भी कोई सुधार नहीं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत में 8वें दिन भी सुधार नहीं है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें आईसीयू में रखा गया है, जहां उन्हें जीवन रक्षक दवाई दी जा रही है। उनके हालात लगातार नाजुक बने हुए हैं। मुलायम सिंह यादव को तबीयत बिगड़ने के बाद सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। मानसून अपनी विदाई में यूपी में पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे लोगों को उत्तर कर रहा है। मौसम विभाग बता रहा है कि अगले 6 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश रिकॉर्ड तोड़ हुई। 90 मिलीमीटर वर्षा लखीमपुर खीरी में दर्ज की गई। लखनऊ में भी सुबह से बदली, कहीं तेज बारिश हुई तो कहीं बूंदाबांदी। सीएम योगी की 9 टीम के साथ बैठक, त्योहारों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 9 टीम के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को त्योहारों में विशेष सावधानी बरतने को निर्देश दिए। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों में आय सिलेक्शन बोर्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कहीं भी जल भराव की स्थिति न हो। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भी उन्होंने कहा। यूपी में 52,000 नर्सिंग पैरामेडिकल की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश में 52,000 नर्सिंग पैरामेडिकल की भर्ती होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये जानकारी KGMU में आयोजित UPTBC कॉन 2022 में दी। उन्होंने कहा कि यूपी के अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर किया जाएगा। ज्यादातर भर्तियां लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होंगी। यूपी के 3 जिलों में बाढ़ से जनजीवन खतरे में। 600 से अधिक गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के गांवों में बाढ़ का कहर बरपा रहा है। भारी बारिश से राप्ती सरयू का पानी तेजी से बढ़ रहा है। इससे 600 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। राप्ती में पानी बढ़ने से सरबस्ती, बलरामपुर में जनजीवन अस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इससे लगभग 7 लोगों की डूबने से मौत हो गई। बाढ़ से श्रावस्ती जिले के 122 गांव प्रभावित हैं। जिला प्रशासन ने अब तक 7228 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। शनिवार दोपहर तक प्रदेश भर में उच्चतम स्तर 129 मीटर पर पहुंच चुकी थी। लगातार पानी का बढ़ना जारी है। NDRF, SDFR और PS को बचाव कार्य के लिए लगा दिया गया।
सीएम योगी का निर्देश संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बारिश से मलेरिया, डेंगू, कालाजार और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। इसको लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। प्रदेश में चल रही संचारी रोग नियंत्रण अभियान को अंतर विभागीय समन्वय धरातल पर प्रभावी से ढंग से लागू करें। संचारी रोगों पर प्रभावी रोकथाम के लिए सभी जिलों में मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों में डेंगू और आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएं। अस्पतालों में नियमित साफ सफाई होती रहे, इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। सीएम योगी ने रविवार को सुबह सरकारी आवास पर उच्च अधिकारियों के साथ कोविड-19 और संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में डिस्टेंसिंग की संख्या को और बढ़ाने की आवश्यकता है। कोविड-19 को लेकर डरने वाली स्थिति है, लेकिन आने वाले पूर्व और त्योहारों के दौरान बाजारों में भीड़ उमड़ेगी। इसे देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके लिए स्वास्थ्य और गृह विभाग सावधानी बरतने को कहे। साथ ही गृह विभाग पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और बेहतर बनाए। यूपी को मिलेंगी 5 लाख करोड़ की सड़कें। नितिन गडकरी का ऐलान, 15 महीनों में यूएसए के बराबर होगा सड़क नेटवर्क। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्ष 2024 से पहले यूपी को 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं देने का ऐलान कर दिया। लखनऊ में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इंडियन रोड कांग्रेस के 81वीं अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए नितिन गडकरी ने यूपी के लिए 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 15 माह में यूपी की सड़कों का नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि मैंने यूपी सीएम नीतीश कुमार से वादा किया है कि 2024 के अंत से पहले हम उत्तर प्रदेश की सड़क के बुनियादी ढांचे को यूएस के बराबर बना देंगे। मेरठ में 30 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। डिप्टी सीएम से पहचान बताकर देते थे लालच, 300 युवाओं को बनाया शिकार। डिप्टी सीएम से पहचान होना बताकर सचिवालय में नौकरी लगवाने वाला गिरोह पश्चिमी यूपी में सक्रिय हो चुका है। यह गिरोह वर्ष 2018 से अब तक 300 युवाओं से करीब 30 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। युवाओं का आरोप है कि वह जिस जनपद में भी मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिसकर्मी उल्टे उन्हें धमकाकर भगा देता है। ठगी के शिकार युवाओं ने शुक्रवार को एडीजी राजीव सबरवाल को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। ठगी के शिकार हुए युवाओं के अनुसार इस गिरोह के सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार लिखकर गाड़ियों में घूमते हैं। वह सचिवालय में किलर बनवाने के नाम पर 10 लाख और समीक्षा अधिकारी बनवाने के नाम पर 20 लाख रुपए लेते हैं। एडीजी से की गई शिकायत में बताया गया है कि वेस्ट यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ के करीब 300 युवाओं से 30 करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। यही नहीं, इन लोगों ने उन्हें फर्जी कॉल लेटर देकर गांधी बाग, लखनऊ में 1 महीने का परीक्षण भी किया। इनके खिलाफ अलग अलग कई थानों में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि वह लोग जब किसी थाने में ठगी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिसकर्मी उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और डरा धमकाकर थाने से भगा देते हैं। पीड़ित युवाओं ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर बा रसूखा में कार्रवाई करने की मांग की। एडीजी राजीव सबरवाल ने मामले की जाँच करने का आश्वासन दिया। यूपी के बिजली विभाग में हो रही सैकड़ों पदों पर बम्पर भर्तियां, क्या आपने कर दिया अप्लाई? उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे आभार्थियों के लिए खुशखबरी। बिजली विभाग में नौकरी पाने का शानदार मौका। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल भर्ती 2022 के आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। ऐसे में इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार यूपीपीएसएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 800 से ज्यादा रिक्त पदों को भरा जाएगा। यूपीपीसीएल भर्ती 2022 नोटिफिकेशन के मुताबिक टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल भर्ती की परीक्षा नवंबर 2022 के आखिरी सप्ताह में आयोजित की जाएगी। योग्य उम्मीदवार 19 अक्टूबर 2022 या उससे पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ऑनलाइन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है। वहीं अगर आप 15 व 16 अक्टूबर को यूपीएसएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली पीआईटी 2022 में शामिल होने जा रहे हैं तो इस एग्जाम के पूरे सिलेबस का बेहतर अभ्यास करने के लिए देश के जाने माने लर्निंग प्लेटफॉर्म सफलता.com की ओर से 9 अक्टूबर तक 10 अक्टूबर को चलाई जाने वाली पीईटी मैराथन क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को विज्ञान और मैथ के साथ हाई स्कूल पास होना चाहिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिशियन, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण ट्रेन में ITI किया होना चाहिए।